तो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शिव सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो पिछला चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था आपको जैसा पता होगा, है ना। कौन सा था जी। और वो चैप्टर जो है दोस्तों, जो भी चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। आज जो है दोस्तों एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों गणितीय संक्रियाएं, है ना। तो इससे भी दोस्तों आपके 2 से 3 सवाल, है ना, आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल दोस्तों इस चैप्टर से भी आने वाला होता है। तो ये चैप्टर कोई बड़ा मतलब वो ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ये चैप्टर है। तो बिल्कुल आसान चैप्टर होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बस दोस्तों आपको मैथ्स में जो बोर्ड मास वाला नियम है वो आपको बस आना चाहिए, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में दोस्तों आपको कोई भी जो है परेशानी होने वाला नहीं है। बिल्कुल बोले तो रीजनिंग का एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। बिल्कुल आसान चैप्टर होता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों पूर्ण मनोयोग से क्लास को कीजिएगा। आपको कहीं भी दोस्तों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक अच्छा सा अगर आपको क्लास में समझ में आए तो, ठीक है। तो पहला सवाल पे चलते हैं। देखो आज थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चंस में जो है ये लिखा हुआ नहीं है ना कि क्वेश्चन शायद लिखा हुआ नहीं कि मतलब, ठीक है। बाकी सब ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अरे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस में एरर है यार। कुछ क्वेश्चंस में दोस्तों हो सकता है एरर रहे, लेकिन हम लोग बाकी जो ऑप्शंस गलत रहेंगे, शायद लग रहा है कुछ क्वेश्चंस में ही सारा गलती है, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे और उसके अनुसार दोस्तों हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग तैयार रहिएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? यस या नो? तो बिल्कुल चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। थ्योरी, अरे एक भी पेज है नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक पेज ले लेता हूँ न्यू स्लाइड, ठीक है। उस पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्या जानते होंगे, क्या जानते होंगे, एक मिनट बोला, एक मिनट। देखिए आपने दोस्तों बोर्ड मास मैथ में पढ़ा होगा, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बोर्ड मास में आपको बताओ सबसे पहले किसका काम होता है। तो आप कहेंगे सबसे पहले अगर ब्रैकेट रहता, बी फोर, जैसा बोर्ड मास का आप लोग फुल फॉर्म भी जानते होंगे, बी फोर होता है ब्रैकेट, है ना। और ओ का मतलब बी और ओ का मतलब होता है ऑफ, उसके बाद होता है एड, है ना, ए डबल डी एड, नहीं बी ओ डी बोर्ड होता है ना, बी ओ ए डी नहीं, बी ओ डी बोर्ड। और डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब होता है डिवाइड, डी आई वी आई डी ई डिवाइड, ठीक है। और यम फॉल होता है मल्टीपल, यम यू एल, मल्टीपल मतलब गुना। और ए फॉर होता है एडिशन, क्या होता है एडिशन, ऐड जिसको बोलते हैं। डबल एस नहीं होता, एक ही एस होता है। तो यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, क्या होता है यस यू बी, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ब्रैकेट के अंदर कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो आपके ब्रैकेट जो है 3 तरह के, 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, 3 ही होते हैं मेनली। एक होता है देखो बड़ी ब्रैकेट, ये वाला इसको कहते हैं। उसके बाद मंझोली ब्रैकेट होता है। और एक दोस्तों क्या होता है छोटी ब्रैकेट। का मतलब दोस्तों का होता है ऑफ मतलब का, डिवाइड का मतलब होता है भाग, और मल्टीप्लाई का मतलब गुना, और ऐड का मतलब होता है जोड़। उसके बाद दोस्तों क्या होता है घटाव का काम। तो आप लोग एक कहावत जानते होंगे कि पहले क्या, पहले का की, फिर पीछे भाग, क्या, पहले का की पीछे भाग, तब गुना, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, तब जोड़ घटाओ, ठीक है। ये दोस्तों आपको पता होगा, है ना। आप लोग तो क्लास 8 के छात्र हैं, तो आपको तो बोर्ड मास का रूल्स तो आपको पता होगा, है ना। तो सबसे पहले जो है का काम करते हैं अगर ब्रैकेट ना हो तो, है ना। तो सबसे पहले जो है सी क्या कह रहा है, पहले का की काम करेंगे, का काम करेंगे मतलब ऑफ का, ठीक है। अगर का रहेगा तो उसके बाद फिर भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का काम करते हैं, है ना। तो इसलिए दोस्तों इसका नाम भी पड़ गया बोर्ड मास। क्या पड़ गया? तो आप ये बोर्ड मास, मैं अच्छे से लिख देता हूँ बोर्ड मास, ठीक है। बी ओ डी एम ए एस, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, और डी फॉर डिवाइड, और एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कि पहले का की पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, मतलब सबसे पहले का काम करेंगे, उसके बाद फिर भागा का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद भाग का काम जोड़, उसके बाद घटाव का काम करेंगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट में भी आपको पता होगा, सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद मंझोली ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद ही दोस्तों भागा का काम होता है, उसके बाद फिर गुना का, है ना, नहीं उसके बाद फिर का होगा, का के बाद भागा, भागा का गुना, फिर जोड़, फिर उसके बाद घटाव का काम होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में दोस्तों आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों धैर्य बना के रखेंगे और सारा क्वेश्चन आपको समझ में आता चलेगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करके भी दिखा दूं क्या, एक बता देता हूँ, एक मिनट। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, कैसे रहेगा, क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ऐसे तो बोर्ड मास का नियम तो आप जानते होंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा प्रश्न लिख दिया बोर्ड मास का कि 12 का 4 भागा 2 प्लस 6 माइनस का 2, ठीक है। तो आपको सोल्व करने के लिए तो आता ही होगा, तो आपने बिल्कुल, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो सोल्व लिख देता हूँ। तो आपने सबसे पहले अभी आपने बताया था कि पहले का की काम करना है, पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, तो का है क्या, इसमें ब्रैकेट है पहले, तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले कहाँ आ जाना पड़ेगा, तो देखो ब्रैकेट अगर ना हो तो ब्रैकेट के बाद किसका काम करेंगे, का, तो का काम कर दो, का मतलब क्या होता है, तो आपके गुना ही होता है, तो गुना 4 कर दूंगा, भागा का भागा, ये सब ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। तो बता 12 चेक कितना हो जाएगा, 12 चौबीस 32 12 चेक हो जाएगा 48, फिर भागा हो जाएगा बटे 2 प्लस 6 माइनस का 2। आपको पता है भागा किस में बदलता है, तो आपके गुना में, तो ये 2/1 है, मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं मन से, तो आप कहेंगे 1। जब इसको आप उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 प्लस का 6 माइनस का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2। 2 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 होगा, तो मतलब 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 प्लस का 6 और माइनस का 2, बता 24 और 6 कितना हो जाएगा, तो आपके 30, 30 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो आपके 30 में से 2 जाएगा तो 28 बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये इस तरह का सवाल जो आपको करने के लिए तो आता ही होगा, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, अब बस देखिए आप ध्यान से पहला क्वेश्चन, बाकी सब सवाल आपसे दोस्तों बनता चलेगा, ठीक है। तो वो हो सकता है ऑप्शन मिले, वो एक मिनट यार, ऑप्शन ना मिले, क्यों, क्योंकि पीपीटी में थोड़ा सा क्या कर दिया है, आगे पीछे कर दिया क्वेश्चंस को, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग देखेंगे ध्यान से जरा, ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो पहला सवाल कह रहा है ए का अर्थ जोड़ है ना, मतलब जहां भी आपको ए दिख रहा है वहां पे आपको अपने मन से क्या धर देना है, तो आपने प्लस। फिर कह रहा है जहां आपको बी दिख रहा है बी, है ना, उसको क्या लेना है मन से, तो आपने गुना कर देना है। जहां आपको सी दिख रहा हो वहां पे प्लस का चिन्ह लगाना है। जहां आपको डी दिख रहा हो तो डी के जगह आपको माइनस लगाना हो, ठीक है। तो बताओ इस समीकरण में जब यही मान रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो भरना है, देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा 39A। अब बताइए ए का मतलब क्या मैंने बता रखा है, इक्वेशंस में दे रखा है, मैं क्या बताऊंगा। तो आप ये देखिए 39 है तो 39 मैंने लिख दिया, और ए है तो ए का मतलब क्या है, तो आप ये ए का मतलब है प्लस, तो आप इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा 3 है तो 3 लिख देता हूँ। बताइए बी का अर्थ क्या है, तो आपके मल्टीप्लाई है तो गुना हो जाएगा। फिर कितना है, तो आप ये 11 है तो 11, ठीक है। उसके बाद कह रहा सी है तो सी का मान कितना है, तो आपके प्लस है। फिर कितना है, तो आपके 57 है, ठीक है। उसके बाद डी है तो डी का मतलब कितना है, माइनस का कितना है, तो आपके 29 है, ठीक है। तो जो जैसे जैसे कहा था क्वेश्चंस में मैंने वैसे कर दिया। ए था तो ए का मतलब जोड़, तो मैंने यहाँ पे ए चिपका प्लस चिपका दिया। यहाँ पे बी था तो बी का मतलब गुना होता, तो यहाँ पे दोस्तों बी का मतलब गुना चिपका दिया। सी का मतलब होता है दोस्तों, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस चिपका दिया। सी का मतलब माइनस, एक मिनट, सी का मतलब प्लस, तो प्लस मैंने चिपका दिया, ठीक है। और भागा तो नहीं है ना कहीं, नहीं शुरू में ही भागा है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भागा है, सॉरी। यहाँ पे क्या है, तो आपने भैया जी भागा है, भागा भागा। तो यहाँ बताओ कितना, 39/3 गुना 11 प्लस 54 है, बाकी सब क्या है, मामला सेट है, ठीक है। यहाँ देखो डी, डी का मतलब कितना है, तो आपने माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब बस दोस्तों इसको आपको क्या कर देना, सोल्व कर देना। सोल्व कैसे करना है, तो आप कहेंगे जो है मुझे सोल्व करना पड़ेगा किस नियम से, बोर्ड वाले नियम से, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले किसका काम होगा, तो आप कहेंगे जी सबसे पहले डिवाइड का काम होगा। तो डिवाइड का काम होगा तो 39 का 39 भागा बदलेगा गुना में, तो कितना हो जाएगा 1/3, और गुना 11 प्लस का कितना हो जाएगा, तो आपने 57, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपने 29, ठीक है।
यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो कितना हो गया 13 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा तो आपने 11, प्लस का कितना हो जाएगा 57, ठीक है। अब माइनस का कितना हो जाएगा तो आपने 29, ठीक है। बताओ 11, 13 गुना 11 करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक, कितना आएगा जी 1 3 और मतलब 143 हो जाएगा। अब प्लस का कितना हो जाएगा 57 और माइनस का हो जाएगा 29, ठीक है। अब यहाँ से आप जोड़ोगे तो 9 7 3 10, बाकी का 1, 5 4 9 1 10, बाकी का 1 और 1 1 कितना हो जाएगा तो आपने 2, तो 200 में से 29 चला जाएगा, कितना बचेगा तो आपने 10 में से 9 जाएगा 1, ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7। अब ये कितना बचा तो आप कहेंगे 1, तो मतलब हो जाएगा इसका आंसर जो है 171। कितना आ जाएगा दोस्तों तो आप कहेंगे 171 जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन में दोस्तों, जो ये चैप्टर ही मतलब आसान है ना। कौन सा चैप्टर, तो आप कहेंगे ये जो चैप्टर चल रहा है भैया जी मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, जो बिल्कुल क्या है दोस्तों ये आसान चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं आपसे ये बनता है कि नहीं। तो बिल्कुल बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम लोग अटैक करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या कह रहा है 39 का सी लिखना है, ठीक है। अब बताओ सी का अर्थ क्या दे रखा है, कह रहा सी का जो अर्थ है प्लस है, तो आप यहाँ पे प्लस सीधा कर दोगे। बताओ 15 है ना, तो आप 15 लिख दोगे, प्लस ये है ना यार, हाँ ठीक है, सी का मतलब प्लस ये। उसके बाद देखो ए है, तो ए का मतलब क्या है तो आपने डिवाइड है, ठीक है, तो डिवाइड लिख दिया। फिर कितना है तो आपने 5 है। फिर 5 के बाद क्या है तो आपके बी है, तो बी का अर्थ क्या है तो आपके बी का अर्थ जो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो बी का अर्थ मल्टीप्लाई लिख दिया। बताओ 3, और उसके बाद कितना है तो आपके 3 है, तो 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है तो आपके डी है, तो बताओ डी का अर्थ क्या है तो आपके माइनस है, ठीक है। फिर कितना है तो आपके 11 है, ठीक है। तो बस ये क्या बन गया, बोर्ड मास का रूल बन गया दोस्तों। अब बोर्ड मास का क्वेश्चन बन गया, अब बस आपको इसको क्या कर देना, सोल्व करना है। बताओ सबसे पहले किसका काम होगा, तो आपने सबसे पहले जी काम जो है डिवाइड का होगा, ठीक है। तो 79 का 79 प्लस 15 और डिवाइड बदलेगा गुना में, तो कितना हो जाएगा तो आपकी 1/5 इंटू 3 और माइनस का कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 11, ठीक है। अब काटो इसको, 5 या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इधर बन गया 79 प्लस 3 या कितना हो गया 9 और माइनस कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 9 9 18, बाकी का 1 7 1 8 और माइनस का कितना हो जाएगा तो आपके 11। बताओ 88 में से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा तो आपके 77, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 77 जो है किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे C4 कैट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर सवाल था। अब इसमें देखो क्या है कि स्टार लगा दिया क्वेश्चन नंबर को लिखने की जगह, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्या क्वेश्चन नंबर लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये 2 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है गणितीय चिन्हों के उस चिन्ह की संयोजन का चयन करें जिन्हें चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण जो है दोस्तों क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। अब देखो ये अलग टाइप का सवाल है। इसमें क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुआ ना, 2 हुआ, 2 ही क्वेश्चन हुआ, टाइप चेंज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आसान था इसलिए। देखो इसमें जो है, अब आप पहले क्या था क्वेश्चन में, कि पहले क्वेश्चन में था कि पहले बता देता था कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुना है, तो बस यहाँ पे सेट करना होता था। लेकिन इसमें दोस्तों आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, कर 88 स्टार, 54 स्टार, 34 स्टार, 68 स्टार, 2 स्टार, 33 है। अब कह रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें फिट करे कि आंसर जो है दोस्तों 33 आ जाए ना, कौन सा समीकरण जो है इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आपको दोस्तों इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप एक एक करके ऑप्शन जो दोस्तों आप रखेंगे, ठीक है। तो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ। तो पहले आप क्वेश्चन क्या है तो आपने 86 है, फिर कितना है तो आपने 54 है, उसके बाद कितना है तो आपने 34 है, उसके बाद कितना 68 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद कितना है तो आपने 33 है, कितना है तो आपने जी 33 है, ठीक है। अब देखो बीच में क्या घुसा देना है यहाँ पे, तो आपने माइनस, यहाँ पे उसके बाद क्या है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस घुसा देना है। यहाँ पे क्या है तो आपने डिवाइड है, तो डिवाइड यहाँ पे घुसा देना है। फिर यहाँ क्या है तो आपने मल्टीप्लाई है, फिर क्या है दोस्तों तो आपने बराबर है, तो बराबर मतलब 33 आना चाहिए। तो आपको सोल्व करके देखना है कि जो एलएचएस में जो इतना वाली संख्या है, क्या इन सभी को सोल्व करने पर क्या 33 आता है। अगर आ जाएगा तो वही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे, फिर तीसरे पे चलेंगे, तो जो ऑप्शन सेट हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है ना।
इस क्वेश्चंस में। तो कोई बात नहीं, हम लोग को तो करना है ना एक एक करके ऑप्शन में। तो बताओ कितना है, तो आपने 86 माइनस, सबसे पहले तो डिवाइड का काम करूंगा ना, तो 54 54। यहाँ कितना है, प्लस का 34 है तो प्लस का 34, भाग अब किस में बदलेगा, तो आपके गुना में, तो 1/68 हो जाएगा। फिर ये कितना है, तो 2 है, बराबर कितना आ जाएगी 33। बताओ 34 दूना कितना होता है, तो आपके 68, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 से 2 ये भी क्या हो गया दोस्तों, शहीद हो गया, तो आंसर 1 आ गया यहाँ से, है ना। यहाँ हो गया 86 माइनस का 54 और प्लस का इधर कितना आया है, तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 86 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 87 और माइनस का दोस्तों 54। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 4 जगह 3 और 8 में से 5 जगह तो कितना आएगा, तो आपने 33। देखो कितना अच्छा किस्मत था दोस्तों। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा ही होगा कि एक ही ऑप्शन को कोई भी आप रखेंगे तो आंसर एक ही बार में आ जाएगा, है ना। तो ये आपके लक पे डिपेंड करेगा। तो देखो एलएचएस में कितना आ रहा है 33, और इधर आरएचएस में भी कितना आ रहा है, तो ये कहेंगे आप आरएचएस है ना। आरएचएस में कितना आना चाहिए 33। ये है दोस्तों एलएचएस, है ना, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, तो आपने 33, और राइट हैंड साइड में कितना है, तो आपने 33। इसका मतलब ये दोनों समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, है ना। मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब पहले स्थान पे माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल टू रखेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर दूसरे ऑप्शन को रख के देखते, अगर दूसरे नहीं होता तो तीसरे रख के देखते, है ना। तो इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं कि मैं बता दूं कि इस तरीके से करना है, तो है ना। बाकी कुछ अप्रोच होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, एक मिनट नेट ऑफ करने दो, नहीं छोड़ दो। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन है ना। अब देखो कह रहा है, गणितीय चिन्हों के निम्नलिखित संयोजन में से सही संयोजन को चुने जिसे निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए जो क्रमिक रूप से भरा जा सकता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस तरह का जब भी सवाल आपके पास आए, एक मिनट यहाँ पे कुछ होगा, मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगाना भूल गया, मतलब यहाँ पे ये सब जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टार स्टार होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको भरना है कुछ कुछ, ठीक है। तो बताओ आखिर क्या भरा जाएगा, तो आप दिमाग लगा थोड़ा सा, आप ऑप्शंस को काटना सीखो। कितना है, तो आपने 28 है, ये कितना है, तो आपने 4 है, फिर 3 है, उसके बाद 9 है ना, उसके बाद 42 है, तो आपने बिल्कुल, उसके बाद कितना है, तो आपने 12 है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शंस में रखें कि आंसर मेरा सही आ जाए, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा सोचने वाला भी दिमाग लगाओ, क्या लगाओ आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मान लो कि यहाँ पे देखो पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, तो ये पहले स्थान, दूसरे स्थान, ये तीसरे स्थान है, ठीक है। अब तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है, तो आपके यहाँ भागा आ रहा है ना। तो ये हो सकता है क्योंकि 3 से दोस्तों, अगर भागा है तो इसको मैं 3 लिखूंगा, और भागा है तो 1/9 हो जाएगा, तो बिल्कुल ये कट सकता है, तो 1/3 आ जाएगा। और इधर बगल में क्या है, तो आपके गुना है, तो गुना है तो 42 है, तो मतलब 3 से काटूंगा, तो मतलब ये दोस्तों ये पूर्णांक संख्या में आ सकता है, तो ये भी हो सकता है आंसर, है ना। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कोई तो फ्रैक्शन में तो नहीं बन रहा है। अगर फ्रैक्शन में बन जाएगा तो क्योंकि नंबर सब तो पूर्णांक दे रखा है, तो फ्रैक्शन वाला वैल्यू हो नहीं सकता है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो भागा, यहाँ पे गुना है, अगर भागा यहाँ पे गुना है तो क्या ये पूर्णांक में आ रहा है, जी बिल्कुल आ जाएगा ना। ये 1/4 हो जाएगा, गुना 3 करूंगा तो ये पूर्णांक में आ जाएगा। तो ऑप्शन आपको रख कर ही देखना पड़ेगा क्योंकि सब क्लोज लग रहा है, आंसर बिल्कुल पास पास में दिख रहा है ना। तो आप मान लो मैं, मेरा मन किया कि पहला ऑप्शन ही रख के देखो, तो पहला मैंने रखा, तो यहाँ पे क्या भरना जाए, यहाँ पे क्या भराएगा, तो आपने भागा, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, गुना, यहाँ पे क्या रखें, माइनस, यहाँ पे क्या रखूंगा, बराबर, इधर रखूंगा 42। अच्छा देख लेता हूँ एक बार, ऐसे ही दिख रहा है कि 42 गुना अगर 12 कर दूंगा दोस्तों, तो आंसर तो बहुत काफी ज्यादा आने वाला है। ऐसे करके भी देख सकते हो आप, जब करोगे ना सवाल तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये 4 है तो भागा में बदलेगा, तो गुना में, गुना 3 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सते 28 हो जाएगा, तो 7 सत्या 21, 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपने 21 में से जो है 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपके 12 बचेगा, ठीक है। और इधर है दोस्तों कितना, 42 गुना 12, तो क्या कभी एलएचएस आरएचएस के बराबर हो सकता था, आपके नहीं। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों कट गया, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आपको आना है। हट जाओ सिम सिम। चलो देखो अब यहाँ पे क्या रखना है, तो चलो दूसरा ऑप्शन में, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रख दूँ, क्या डिवाइड, यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई रख दूँ,
यहाँ पे दोस्तों क्या रख दूँ, इक्वल टू, यहाँ पे प्लस रख दूँ, और यहाँ पे दोस्तों क्या रख दूँ, यहाँ पे भी मैं प्लस रख दूँ। तो मुझे लग रहा है कि फिर भी आंसर आने वाला नहीं है। 4 से भागा दोगे 7 में तो 4 7 28 और गुना 3, ठीक है ना। यहाँ पे करोगे तो 4 2 6, 2 9 4 13 है ना, 2 2 4 9 4 13, बाकी का 1 4 1 5 1 6, 63 आ जाएगा और 7 21 आ रहा है, इधर 63 आ रहा है। क्या दोनों बराबर हो पाया? तो आपने ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे देखो, अब तीसरा ऑप्शन है। अब तीसरा ऑप्शन में क्या रखना है पहले, तो आपने पहले जो है, एक मिनट, यहाँ पे क्या रखना है, तो आपने डिवाइड रखना है जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई रखना है, फिर प्लस रखना है, यहाँ पे बराबर रखना है, यहाँ पे दोस्तों माइनस रखना है। देखो करके, ये 28 है, भागा किस में बदलेगा, गुना में, तो 1/4, गुना का 3 प्लस का 9। यहाँ आप हटाओगे तो 42 में से 12 जगह कितना बचेगा, तो आपके 30 आने चाहिए जी, 30 आने चाहिए, ठीक है। 4 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आपके 28, और सत्या कितना हो गया 21 प्लस का 9, अब बराबर इधर 30, बताओ 21 और 9 कितना हो गया, तो आपके 30, इधर RHS में भी क्या हो गया 30। इसका मतलब है दोस्तों ये भी ऑप्शन नहीं हुआ था, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ था, तो केवल एक ही ऑप्शन ये बचा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोस्तों RHS के, क्या है बराबर है। तो इस क्वेश्चंस में दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चंस में आपको जानबूझ के एग्जामिनर देता है, इसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जिसका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा वो इस क्वेश्चंस को दोस्तों बनाकर नंबर लेके चला जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों का जो है दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, तो इस क्वेश्चंस में टाइम लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिसका कैलकुलेशन जो है दोस्तों क्या है, बिल्कुल वीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस के लिए आप इस क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, लास्ट में करेंगे, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में पता चला इसको बनाने में बैठ गए और इसी में आप 2 घंटा लगा दें, पता चला 5-6 मिनट, तो भाई 5-6 मिनट एक सिंगल क्वेश्चन के लिए आप दे दोगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए दोस्तों 1 मिनट दिया रहता है, और एक ही क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आप 5 मिनट लगा दोगे तो आप फेल होके चले आओगे। तो इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन जिसमें लग रहा है आपको कि जो क्वेश्चन जो है दोस्तों जिसमें टाइम लेने वाला है, तो उस क्वेश्चन को दोस्तों आप लास्ट में करेंगे, है ना। लास्ट में करने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको पहले आता होगा वो तो बन जाएगा। अब इसमें नहीं भी बना तो इसमें कोई ज्यादा लफड़ा वाला बात है नहीं, क्योंकि सबके लिए ये हार्ड होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई इसका बेसिक रूल होता नहीं कि डायरेक्ट हम बता सकते हैं जादू से कि भाई ऑप्शन नंबर सी होगा या बी होगा, है ना। तो बिल्कुल, तो आपको सब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, देखो सेम सवाल यहाँ पे भी है, अब इसमें थोड़ा सा और भी कंफ्यूजिंग है ना। अच्छा, इस तरह का सवाल करा दूं क्या, देखो नेक्स्ट अच्छा सवाल, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 नंबर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये नहीं, ये 4 नंबर था शायद, है ना, इसके पहले 3 था, ये 4 था, ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 10 है, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन मैं लगा दिया हूँ अभी। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए जो किन दो संख्याओं को आपस में बदलें और किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए, है ना। 14 + 16 - 14 गुना 9 भागा 4 है बराबर 61 है। तो आपको इसमें दो चीज बदलना है, क्या बदलना है कि दो नंबर्स को आपको बदलना है, और दोस्तों इसमें दो आपस में चिन्ह को बदल देना है, तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके ऑप्शन सेम है, इसमें भी दोस्तों आपको जो है ये क्या कहते हैं, आपको जो है ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जी ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल में देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल में क्या है कि देखिए जहाँ पे आपको 16 है वहां पे आपको रख देना है 14, और जहाँ 14 है वहां पे आपको 16, आपस में बदलने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपको 16 दिखे वहां पे आपको 14 लेना है, जहाँ आपको 14 दिखे वहां पे 16 लेना है, और जहाँ आपको जोड़ दिखे वहां गुना लेना है, जहाँ आपको गुना दिखे वहां पे जोड़ देना है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे 14 है, तो जहाँ पे 14 है वहां पे कितना ले लेना है, तो आपने 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। यहाँ पे जोड़ है, तो बता जोड़ को बदलना है, बिल्कुल जोड़ को बदलना, जहाँ जोड़ दिखे वहां पे क्या कर देना है, गुना, तो गुना लिख दिया। यहाँ पे कितना है 16 है, तो 16 को बदल के क्या कर देना है, तो 16 बदलेगा तो किसमें बदलेगा, तो 16 को भी बदलना है, तो मतलब 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस को क्या कह रहा है बदलने के लिए ऑप्शन पहला के हिसाब से, तो आपने ये बिल्कुल नहीं, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है गुना है, अब गुना को बदलना किस में, जोड़ में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 9 लिख कर, फिर 9 है ना, 9 के भागा बदले नहीं, 1 मिनट, गुना था 1 मिनट, 14
यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, है ना, 14 था, एक मिनट, माइनस, एक मिनट, माइनस का, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना। यहाँ पे क्या है, तो आपके यहाँ पे जो माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखो 14, 14 के जगह यहाँ पे भी 14 है, तो 14 को बदलना है किस में, तो आपने 16 में, तो यहाँ पे 16 बदल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आपकी गुना है, तो क्या गुना को बदलना है जी, बिल्कुल गुना को बदलना है किस में, प्लस में, तो आप यहाँ पे प्लस लिख देंगे। उसके बाद कितना है, तो आप कहेंगे 16 के बाद जो है 16 कहाँ गया, 16 आ गया ना। फिर उसके बाद दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे 9 लिखना है ना, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आपके यहाँ भागा है, तो क्या भागा को चेंज करने की जरूरत है, तो आपके यहाँ बिल्कुल नहीं, तो भागा का भागा रह जाएगा, और 4 है तो दोस्तों 4 हो जाएगा। 61 के बराबर आना चाहिए, तो क्या आप आता है 61, देखेंगे आप लोग। तो देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर मैं इसको, अगर मैं कुछ भी करूं, ठीक है, अब माइनस का 16 है, प्लस है, अगर भागा में 9 बटे कितना हो चुका है, तो आपने 4, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोस्तों फ्रैक्शन बन रहा है, क्योंकि आपको 9 इंटू 1/4 करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपने 9/4, यहाँ तो दोस्तों भिन्न के जोड़ जैसा बन रहा है, लेकिन हमको आंसर किस में लाना है, पूर्णांकों में लाना है, तो ये भी दोस्तों कभी भी आंसर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोग दूसरा ऑप्शन की ओर चलेंगे, फिर से आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, नहीं समझे तो दूसरा ऑप्शन देखो। आपको कह रहा है जहां 16 दिखे आपको 9 लिखना है, वहां पे जहां आपको जोड़ दिखे वहां पे माइनस लिख देना है, ठीक है। तो कह रहा है 16 और 9 को बदलना है, तो 14 तो बदलेगा नहीं, तो 14 का 14 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, तो प्लस की जगह क्या कर देना है, तो आपके माइनस में लिख देना है, तो मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। फिर कितना है, तो 16 है, तो 16 की जगह कितना लिख देना है, तो आपने 9 लिख देना है, तो मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस की जगह किस में बदलेगा, तो आपके यहाँ प्लस में, मतलब माइनस प्लस आपस में बदल जाएंगे। उसके बाद क्या है जी, तो आपकी उसके बाद जो है फिर 14 है, तो क्या 14 को बदलना पड़ेगा, तो आपके बिल्कुल नहीं, तो 14 का 14 हो जाएगा। 14 के बाद क्या है, तो आपके गुना है, तो गुना को क्या बदलने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, तो गुना का गुना हो जाएगा। फिर कितना है 9, तो 9 आपस में किस में बदलेगा, तो आपके 16 में, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। फिर कितना है, तो आपके भागा है, तो भागा क्या बदलेगा, तो बिल्कुल बदलेगा भागा, भागा नहीं बदलेगा ना, भागा तो बदलने की बात यहाँ नहीं है। फिर 4 है, तो 4 बराबर कितना आना चाहिए, तो आपके 61 आना चाहिए। क्या आप आता है, देखिए यहाँ पे 14 माइनस 9 प्लस का 14 गुना 16 बटे कितना हो जाएगा, तो आपने 1/4, 4 चार कितना हो गया 16, ठीक है। ये हो जाएगा 14 माइनस का 9 प्लस का 14, 14 28 चौतीस 14 चक्का जो 28 चौतीस 42, 14 चक्का 56, है ना, 56 और 40 70 कितना हो जाएगा, 14 56 60 71, 70 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 61, तो मतलब एल एच एस जो दोस्तों कितना आ गया 61, और आर एच एस में मुझे कितना लाना था, तो आप कहेंगे 61। तो कौन सा ऑप्शन में दोस्तों हमारा आंसर आ गया, तो आप ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से जो है हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो आपको ध्यान देना है कि जिसको जिसको बदलने के लिए कह रहा है, नंबर्स को भी बदलना आपस में, और दोस्तों जो लेटर्स दे रखे, लेटर्स नहीं क्या कहते हैं इसको, जो चिन्ह है उसको भी आपस में बदलना। आपस में बदलने का मतलब जहां 16 दिखे, जैसे इस ऑप्शन में देखिए जहां 16 दिखे वहां पे आपको 9 लिख देना, जहां 9 आपको दिखे वहां पे 16 लिख देना। और जोड़ और माइनस को आपस में बदलना है, मतलब जहां जोड़ दिखे वहां पे माइनस कर देना है, जहां माइनस दिखे वहां पे जोड़ कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल जो है दोस्तों बिल्कुल दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक बिल्कुल पहुंचा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अब ये अलग टाइप का है ना, उस टाइप का है जो मैंने आपको कराया था लगभग तीसरे क्वेश्चन पे, है ना। तो इसमें भी आपको ऑप्शन देख के रखना है कि कौन सा ऐसा जो है दोस्तों चिन्ह यहाँ पे फिट करूं कि आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, तो आप कहेंगे 100 है, तो बिल्कुल 100 लिख दो। फिर 25 है, फिर कितना है 5 है, फिर दोस्तों कितना है 5 है, फिर है दोस्तों 21 है, ठीक है। तो मैं अगर पहला वाला रखना चाहूँ तो बिल्कुल रख सकता हूँ, तो भागा का भागा, ये माइनस, ये गुना, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस, ठीक है। अब बराबर कितना होना चाहिए 36, ठीक है। अगर मैं अ, इसको 100 का 100 रहने दूं, भागा बदलेगा गुना में, तो 1/25 माइनस का कितना हो जाएगा 5 × 5 प्लस का कितना होगा 21, काट दो आप, 25 100 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 5 × 5 = 25 प्लस का कितना हो जाएगा 21, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 बराबर कितना आ गया, तो आपने 0। तो ये एलएचएस बराबर कितना आ गया, तो आपने 0, लेकिन लाना था कितना आरएचएस में 36 के बराबर, तो लेकिन एलएचएस में कितना आ गया, तो आप कहेंगे 0 आ गया। तो ये दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर दूसरा ऑप्शन हमको दोस्तों पुट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, तो आप इसको काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर जी आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन में क्या है, तो आप कहेंगे 100 है, 25 है, 5 है, 5 है,
फिर दोस्तों कितना है, तो आपने 21 लाना चाहिए 36। क्या भरना है, तो आपने माइनस भर दो यहाँ पे भागा होना चाहिए, यहाँ भी भागा होना चाहिए, यहाँ पे गुना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ला के आंसर 36 आ पाता है क्या, 25 का 25, भागा बदलेगा गुना में, भागा बदलेगा गुना में, और गुना कितना हो जाएगा, तो आपने 21, ठीक है। अब देखो 5 पचे 25, फिर 5 5 कट गया, यहाँ 100 बचा, माइनस का कितना बचा 1, और इंटू कितना बचा, तो आपने 21 बचा ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ 100 और माइनस का एक का पढ़ेंगे 21 बार, तो 21 आ जाएगा, 100 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 9, और ये बचा दोस्तों 9, 9 में से 2 जगह तो 7 बचेगा। तो कितना आ गया, तो आपके यहाँ 79 आ जाएगा, है ना। तो क्या RHS में दोस्तों 79 आ रहा है, तो आपके ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में भी रखने पर आंसर नहीं आ रहा है। तो बस लास्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन भी है बचा हुआ, तो आप इन दोनों को रख के देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, एक मिनट इसका साइज को थोड़ा छोटा करने दो। अब क्या रखना है यहाँ पे, तो आपने पहले जो है भागा रखना है, तब यहाँ पे मैं भागा रख दिया। यहाँ पे दोस्तों जोड़ रखना है तो जोड़ रख दिया। यहाँ पे गुना रखना है तो गुना रख दिया। यहाँ पे क्या है माइनस, तो मैंने माइनस दोस्तों रख दिया। अब इसको सोल्व करके देखिए क्या आंसर आ पाता है जी। तो आपने 100 का 100 हो जाएगा, भागा बदलेगा गुना में, तो 1/25, प्लस का प्लस, अब गुना है तो कर दो, 5 पचे 25 माइनस का 21, ठीक है। 5 से काटूंगा, 5 चक 25 चका 100, 4 आ गया, प्लस का 25 और माइनस का 21, तो कितना हो गया 29, माइनस का दोस्तों कितना हो गया 21, बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8। लेकिन लाना कितना था दोस्तों, तो आप कहेंगे 36 लाना था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से भी दोस्तों हमारा आंसर नहीं आ पाया, ठीक है। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा, है ना, एक लास्ट ऑप्शन बचा दोस्तों, कि ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में दिखे, अगर क्वेश्चन ये सही होगा, तो आपने 3 क्वेश्चंस को दोस्तों क्या कर लिया है, चेक कर लिया, तो पक्का है कि ऑप्शन नंबर 4 ही इसका दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। ऐसे अब मैं रख के देख लेता हूँ, अगर नहीं आ पाया तो इसका मतलब है दोस्तों कि शायद ही क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होगा, है ना। यहाँ पे भागा है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे दोस्तों माइनस है, यहाँ पे क्या है, तो अपने प्लस है, ठीक है। देखो यहाँ पे 100 का 100 है, भागा बदलेगा गुना में, तो 1/25 गुना 5 माइनस 5 प्लस का कितना 21, 25 का कितना हो गया 100, बी पचे कितना हो जाएगा, तो आपने 100, यहाँ पे 4 है, 4 पचे 20, तो 20, एक मिनट 200 का लिख दीजिए, 4 पचे 20, और माइनस का 5 प्लस का 21, 20 20 40 एक 41, 41 में से 5 जगह कितना बचेगा, तो आपके 36। तो दोस्तों आपको बधाई हो, आपका आंसर जो है 36 आ गया। तो ये LHS में दोस्तों, ये LHS में कितना आ गया, तो आपने 36, और RHS में भी कितना लाना था, तो आपने 36 लाना था, तो है ना। तो आप ऐसे भी दिमाग लग सकते हैं कि पहला ऑप्शन भी नहीं हुआ था, दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ था, तीसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो पक्का 100% है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन सेट किया होगा तो सही किया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आपका किस्मत अगर एग्जाम में दोस्तों खराब रहेगा, तो आपको कई क्वेश्चंस को दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़े जी आगे, तो आपके बिल्कुल जी आप लोग बढ़ते चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़े, तो आपके बिल्कुल देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है जहां आपको जोड़ कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ दोस्तों माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ दोस्तों जोड़ है, और जोड़ नहीं, यहाँ पे और भागा, और नहीं, गुना का अर्थ भागा है ना, और जहां जोड़ है उसका अर्थ दोस्तों नहीं, जहां भागा है ना, यहाँ पे भागा हुआ, ये तो जोड़ पहले आ रखा है ना, और जहां ये भागा है ना, तो भागा का अर्थ क्या है, तो आपके जोड़ है। तो बस आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, पहले नंबर क्वेश्चन जैसा है। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को लिख दो, 42 का 42, फिर 2 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर दोस्तों कितना है, तो आपने 8, ठीक है। अब बराबर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, कह रहा माइनस का अर्थ जो है गुना, तो यहाँ पे आप गुना कर दो। फिर कह रहा गुना का अर्थ क्या है, तो आपने गुना का अर्थ जो है दे रखा है भागा, तो मैंने भागा लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पे, तो आपने जोड़ है, तो अब बता जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ दोस्तों माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। बता 42 गुना कितना हो जाएगा, तो आपने 84, नहीं पहले भागा का काम करना है ना जी, तो आपने बिल्कुल, तो आप भागा का काम करो, ऐसा नहीं कि गुना कर दो, पहले गुना 2, भागा बदलेगा गुना में, तो 1/2 माइनस का 8 बराबर लाना है मुझे, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 42, 42 में से 8 जगह कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 2 इधर गया 36, तो उधर बचेगा 34, कितना हो जाएगा, तो आपने 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर, काफी आसान सवाल था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने यार प्यार जो भी चाहने वाले उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बकवास, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है यदि माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे भागा है, और भागा का अर्थ दोस्तों गुना है। फिर दोस्तों कह रहा है नहीं, जोड़ का अर्थ गुना है और भागा का अर्थ माइनस है, फिर गुना का अर्थ दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे जोड़ है। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो ठीक है, तो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे 80 है तो 80 लिख दो, 20 है, फिर दोस्तों 10 है, फिर 8 है, फिर कितना है, तो आप कहेंगे 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है पहले, तो आप कहेंगे माइनस, तो बताओ माइनस का अर्थ क्या दे रखा है। तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये माइनस का अर्थ देख रखा है भागा, तो मैं यहाँ भागा लिख दिया। फिर कह रहा है यहाँ पे क्या है, जोड़ है, तो बता जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे जोड़ का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों गुना लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है ये, तो ये कहेंगे आपकी ये भागा है ना, तो बताओ भागा का अर्थ क्या दे रखा है, तो आपकी माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया। फिर कह रहा है गुना का अर्थ क्या है, तो और गुना का अर्थ जो है दोस्तों क्या कह रहा है, जोड़ है, तो यहाँ पे आप दोस्तों जोड़ लिख देंगे, बस आपको इसको सोल्व कर देना है। तो ये 80 का 80 भागा बदलेगा गुना में, तो 1/20, और गुना कितना हो जाएगा, तो आपके 10, माइनस का 8, प्लस का कितना हो जाएगा, तो आपके 10। 20 से काटूंगा 20 चक 80, 10 चक कितना हो जाएगा, तो आपके 40, माइनस का 8, प्लस का दोस्तों 10, 40 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50, 50 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जो है दोस्तों 42 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपको 42 दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 42, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप काफी आसान सवाल था, बस जैसे जैसे आपको कहे जोड़ को घटाव कर रहा है, तो मतलब जैसे जैसे आपको डायरेक्शन देगा क्वेश्चंस में, तो आपको उसके अनुसार चलना है, बाकी इस क्वेश्चंस में कोई दम है नहीं। नेक्स्ट है, आप देखो इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके ऑप्शन दोस्तों रख के देखेंगे, ठीक है। तो कितना है, तो आपके 3 है, 4 है, 2 है, 10 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 17 है, यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो आपके 2 है, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सी, कोई ऑप्शन काट सकते हैं हम लोग, तो वो भागा वाला में कटने का चांस रहता है, जहाँ भागा रहता है, कि यहाँ पे भागा है नहीं ऐसे, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कटेगा, तो कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जोड़ जोड़ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी जोड़ है, यहाँ पे भी जोड़ है, यहाँ पे भी क्या है, जोड़ है। एक मिनट, क्या क्या भर दें, यहाँ पे किसका चिन्ह है, तो आपने जोड़ का, यहाँ भी किसका है, जोड़ का, उसके बाद फिर जोड़ का, उसके बाद दोस्तों बराबर का चिन्ह है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, ठीक है। इसको जोड़ के देखो आप, 10 दो 12 12 4 16, 16 और 3 19, बराबर 17 में से 2 जगह कितना बचेगा, 15। पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन में देखो आप करके, तो आप दूसरा ऑप्शन देखोगे तो देखो, ये बीच वाला हटा देता हूँ, ठीक है, 4 था ना, तो बिल्कुल यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में यहाँ का गुना रखिए, यहाँ भी गुना रखिए, यहाँ प्लस रखिए, यहाँ पे फिर बराबर रखिए, यहाँ पे गुना रखिए, ठीक है। ये ना है, तो आपने बिल्कुल जी। अब यहाँ पे बताओ, 4 तिया 12 12 दूना 24, 24 और 10 हो गया, और इधर 17 दूना 34, यहाँ 24 और 10 कितना हो जाएगा, तो आपने 34, इधर भी हो गया 34, मतलब एल एच एस बराबर क्या हो गया दोस्तों, तो आपके ये आर एच एस क्या हो गया, बराबर हो गया। एल एच एस जो है आर एच एस के क्या हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे बराबर हो गए। तो बताओ किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे केवल एक ही मात्र ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो आप कहेंगे बिल्कुल जी 10वां नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। करा फिर देखो ये क्वेश्चन में क्या है, कि इसमें भी सेम क्वेश्चन है, अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शन पे आपको अटैक करना है ना। एक एक ऑप्शन में दोस्तों आपको आंसर रख के देखना है, ठीक है। क्वेश्चंस में जो रखा ऑप्शन रख के देखेंगे, जो आप जिससे ऑप्शन में आंसर आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जी यहाँ पे कौन सा चिन्ह रखूँ, तो आपने यहाँ पे इक्वल टू दे रखा पहले, फिर माइनस है, फिर दोस्तों इंटू है, प्लस का प्लस है, तो इधर आर एच एस हो गया, एल एच एस इधर हो गया आर एच एस, ठीक है। तो मतलब 24 के बराबर इधर आना चाहिए, तो क्या पाता है, तो सबसे पहले गुना का काम होगा ना, 6 माइनस 51 दिया, 3 5 दिया 15, और प्लस का 3, भाई कभी आंसर आ ही नहीं सकता, ये प्लस में, ये प्लस में, 103 माइनस का 153, इसको घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो क्या माइनस में दे रखा है इधर, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन दोस्तों कदापि भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो पूरा करने का जरूरत नहीं कि एकदम आंसर भी ला रहे हैं, जब ऐसे ही पता चल गया कि आंसर नहीं आने वाला है, तो पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत है क्या, तो आपने बिल्कुल नहीं जी। अच्छा दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहले गुना कर रखा है, फिर माइनस का दे रखा है, फिर बराबर दे रखा है, फिर दोस्तों यहाँ पे गुना दे रखा है, तो फटाफट से कीजिए कैलकुलेशन। यहाँ मतलब 3
और 3 3 9 मतलब 93 आना चाहिए, ठीक है। तो 24 छक 6 छक 24, बाकी का 2, 6 दूना 12 13 14, 144 आ जाएगा। माइनस का कितना हो गया था आपके 51। बताओ 4 में से 1 जगह तो कितना बचेगा 3, 14 में से 5 जगह तो कितना बचेगा था आपके 9। तो इधर आ गया 93, इधर भी आ गया 93। तो LHS बराबर क्या हो गया था आप कहेंगे RHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS क्या हो जाएगा बराबर किस ऑप्शन में रखने पर आंसर आ गया था आपके पहला ऑप्शन तो कट गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, दो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। तो जनरली क्वेश्चन में क्या होगा ना, जब भी एग्जाम में जाओगे तो पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन पे दोस्तों आंसर आ ही जाता है ना। अगर आपका किस्मत खराब रहा तो ऑप्शन नंबर 4 तक ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे दूसरा नंबर पे आंसर मेरा तो आ गया भाई फिलहाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, देखो सेम सवाल है बिल्कुल, इसको भी आपको उसी तरीके से करना है। आप क्या करेंगे, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये 10 नंबर था ना, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ एक बार। ये दोस्तों आपके हो गए 12 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया आपके 13 नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका 14 नंबर, ये हो गया आपका 15 नंबर, ये हो गया 16 नंबर, एक मिनट, ये हो गया आपका 17 नंबर, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में कर ही लेंगे, है ना। 10 हो गया ना, 10 में तो टाइम लगा, क्यों, क्योंकि आपको समझाते चल रहे थे ना, इसलिए। अच्छा जितना होगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि 20 कर ही ले, है ना। ऐसे 20 मिनट है मेरे पास, अभी 40 मिनट हो चुकी है क्लास के, क्या 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे 2-2 मिनट में। हाँ कर लेंगे आराम से बिल्कुल। चलो देखो ऑप्शन फटाफट से आप क्वेश्चंस को पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन में कितना है, तो आपके 25, तो 25 लिख देंगे। आप कॉपी कलम निकाल के बैठे होंगे, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ, ऐसा नहीं कि आप साउथ की मूवी की तरह दोस्तों आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, तो आपने 20। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में क्या भरना है, तो आपने प्लस, यहाँ पे क्या भरना है गुना, यहाँ पे क्या भरना है, तो आपने भागा, यहाँ पे क्या भरना है माइनस, यहाँ पे क्या भरना है बराबर, ठीक है। अब देखो क्या बराबर 22 के बराबर आता है, तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ पे 25 + 5 × 8 बदलेगा 1/4 में, माइनस का 15, 4 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 8, तो यहाँ 25, 5 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 10, माइनस का 15 बराबर कितना हो जाएगा 20, और 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 35 में से 15 जगह कितना बचेगा, तो 35 में से 15 जगह तो कितना बचेगा जी, तो आप कहेंगे भैया 20 बच जाएगा, है ना। तो ये देखो LHS बराबर LHS बराबर क्या हो गया RHS के क्या हो गया बराबर। देखो किस्मत कितना अच्छा सही था कि पहला ऑप्शन ही रखे आंसर भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो कह रहा है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन चिन्ह बदल जाएगा, हाँ? इसका तो चिन्ह दे रखा है ही नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे उसको चिन्ह देना चाहिए, है ना। कारण निम्नलिखित में दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन समीकरण होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा छूटा हुआ है ना, जोड़ है ना, यहाँ पे जोड़ और माइनस को दोस्तों आपस में बदलना है, ठीक है। जोड़ और जहां माइनस है, जहां जोड़ है वहां पे आपको माइनस करना है, जहां माइनस है वहां पे जोड़ करना है। क्या ये समीकरण ये संतुष्ट करता है या फिर ये संतुष्ट करता है, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको दोस्तों आंसर बनाना है। तो दोनों समीकरण को चेक करना पड़ेगा, कितना है, तो 11 है, फिर 16 है, फिर कितना है, तो आपके 3 है, उसके बाद कितना है 4 है, फिर 12 है, फिर इधर दोस्तों 11 है। किसको किसको चेंज करना है, तो जोड़ और घटाव को। तो यहाँ पे देखो घटाव है तो यहाँ पे आपको जोड़ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है गुना, तो गुना को तो छेड़छाड़ नहीं करना, तो गुना को गुना ही रहने दो। फिर क्या है भागा है, तो भागा को आप ऐसे ही रहने दो। फिर देखो यहाँ पे क्या है जोड़ है, तो यहाँ पे आपको कर देना है घटाव, बराबर का बराबर कर देना है। तो देखो 11 प्लस यहाँ हो जाएगा, पहले भागा का काम करूंगा तो 16 गुना 3, अब भागा बदलेगा गुना में, तो 1/4 माइनस का 12, ठीक है। तो 4 चक कितना हो जाएगा 16, तो ये इधर हो जाएगा 11 + 4 × 12 और माइनस का 12, 12 से 12 क्या हो गया खत्म हो गया, तो किधर कितना आ गया LHS में 11, और RHS में भी कितना लाना था, तो आपके 11। तो इसका मतलब है दोस्तों कथन एक जो है वो क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। अब दोस्तों दूसरा कथन आप देखो, दूसरा में क्या है, तो आपके 15 है, 3 है, फिर 45 है, फिर दोस्तों कितना है 5 है, फिर कितना है, तो आपके 30 है। जहां आपको जोड़ दिख रहा है वहां पे माइनस कर देना है, और यहाँ पे देखो गुना है तो गुना कर देना है। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला को क्या कर देना है प्लस में कर देना है। 45 के बाद भागा है तो भागा को नो चेंज, ठीक है। जोड़ है तो वहां पे क्या कर देना है घटाव कर देना है, ठीक है। तो बाकी बन गया प्लस का 45, भागा बदलेगा गुना में, तो 1/, कितना हो जाएगा 5 माइनस का 30, ठीक है।
5 नमा 45, 9 आ जाएगा, ठीक है। 15 45 प्लस का कितना हो जाएगा 9 और माइनस का 30, इसको घटाऊंगा 45 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा जी, तो आप कहेंगे 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा, है ना। तो क्या देखो यहाँ से गलती तो नहीं हुआ ना, 5 से काटूंगा तो 5 नमा 45, 9 आ गया, 15 15 30 35 45 45 और 9 यार, 15 से घटा दूं तो 15 बचेगा, 15 9 24, मतलब इधर आ रहा है 24, लेकिन कितना का आ रहा है इसमें, तो आप कहेंगे 28। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कथन, और कथन 2 जो है दोस्तों क्या है, गलत है। तो केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि केवल कथन जो 1 है वही क्या है, सत्य है, ठीक है। चलिए, अब देखो ये आसान सवाल है, इस तरह का सवाल को मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको दोस्तों इसमें कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा इस तरह का सवाल में, ठीक है। कह रहा है जो यदि जोड़ अर्थात गुना, गुना अर्थात माइनस, भागा अर्थात जोड़, फिर माइनस अर्थात भागा, है ना, माइनस को भागा हो तो, मतलब बस सेम सवाल है, बस इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या कर दिया दोस्तों, चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बताओ 12 नंबर का कितना था जी आंसर, आप कहेंगे 12 नंबर का, चलो ठीक है 12 नंबर। चलिए 13 नंबर में अब जैसे जैसे कह रहा है चेंज करने के लिए, बस आपको दोस्तों उसको क्या कर देना, चेंज करना है, ठीक है। तो आप इसको लिख दो, एक बार क्वेश्चंस को उतारना पड़ेगा आपको, कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 5 है, 5 है, 4 है, फिर कितना है आपके यहाँ 15 है, फिर कितना है 3 है और 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो जोड़ है, तो जोड़ को किस में बदला जाएगा, तो जोड़ को दोस्तों गुना में, तो गुना में लिख दिया। फिर कह रहा है गुना है, तो गुना को किस में बदला जाए, माइनस में, तो माइनस लिख देंगे। फिर दोस्तों माइनस को किस में बदलना है, तो आपके माइनस को जो है दोस्तों भागा में बदल देना है, तो यहाँ पे भागा लिख दिया। फिर यहाँ पे भागा है, तो भागा को किस में बदला जाए, तो आपने जोड़ में, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जोड़ लिख दिया, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर दो क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, तो आपने भागा का, 1 बटे कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 2, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 एक 20 माइनस का 5 प्लस का 2 कितना हो गया 22 में से 5 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 17। तो बता किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़े आगे जी, आप कहेंगे 14 नंबर, कह रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को जो सही बनाने के लिए जो कह रहा है किन दो चिन्हों को जो आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। तो आपको बदलना ऑप्शन चेक करना है कि जहां माइनस है वहां पे आप गुना रख देना, जहां गुना है वहां पे माइनस रख देना, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें रखें कि आंसर सही हो जाए। तो आपको इसमें भी दोस्तों क्वेश्चंस को पहले लिखना पड़ेगा और बाकी जो है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, तो आपने 45, ये है 15, ये फिर कितना है, तो आपने 5, फिर कितना है 5 15, फिर 15 है, फिर कितना है, तो आपने 11 है, ठीक है। तो आपके बिल्कुल जी, यहाँ से आप बताओ कि यहाँ पे जहाँ, अच्छा भागा को बदलने की ऑप्शन ए के हिसाब से चलते, तो क्या भागा को बदलने की बात है, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो भागा को भागा लिख दिया। यहाँ पे गुना है, तो गुना को किस में बदलने की बात की गई है, माइनस में, तो मैंने माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पे जोड़ है, तो जोड़ के बदलने की बात तो है नहीं ऑप्शन ए के हिसाब से। फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस को बदल देना किसमें, गुना में, तो यहाँ पे मैंने गुना लिख दिया। यहाँ पे 15 दिया कितना, यहाँ 45 हो जाएगा, भागा बदलेगा गुना में, है ना। तो यहाँ पे 1/15 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस 15 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 165 हो जाएगा, ठीक है। 15 से काटूंगा 15 या 45 3 आ जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 165 कितना आ गया जी, यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 165, तो यहाँ से आ जाएगा 163 हो जाएगा, माइनस में, वो भी माइनस में नहीं प्लस में आएगा 163। तो लेकिन इधर कितना लाना है, तो आपने 39 लाना है। तो पहला ऑप्शन तो भाई गया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग करके देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन से कितना आंसर आता है। तो पहला आंसर तो कट गया, कट गया, ठीक है। तो इस ऑप्शन को मैं काट देता हूँ, ठीक है। दूसरा, एक मिनट यार, ये ऑप्शन तो गया, इसमें जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ तो भागा दे रखा, तो भागा को भागा, गुना को गुना ही रहने दो। यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे घटाव कर दो, यहाँ पे घटाव है तो जोड़ कर दो, ठीक है। 15 या 45 मतलब 3 आ जाएगा, गुना 5 माइनस का 15 और प्लस का कितना हो जाएगा 11, 5 तक कितना हो जाएगा, तो आपके 15 और माइनस का 15 प्लस का 11, 15 से 15 शहीद हो गया, कितना बचा था आपने 11, लेकिन लाना कितना था, तो आपने 39 लाना था, 39। तो 39 तो आ नहीं पाया, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों आपका चला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, ऐसे ही करते जाना क्योंकि इसमें कोई दोस्तों रामबाण कोई ट्रिक दोस्तों इसमें होता नहीं है, ठीक है।
आपको एक एक करके धैर्य से दोस्तों आपको आंसर रखते जाना है। देखो अब की बार क्या कर रहा है, जहाँ जोड़ है वहाँ पे गुना कर देना, जहाँ गुना है वहाँ पे जोड़ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भागा है तो भागा मैंने लिख दिया, जहाँ गुना है तो यहाँ पे क्या कर देने के लिए कहा है, जोड़ कर देने के लिए बोला है। तो बिल्कुल यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे आपको गुना कर देना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को माइनस ही रख देना। 15 45 दिन आ जाएगा प्लस 15 25 कितना हो जाएगा 75 माइनस का 11, भाई ये आ पाएगा, ये 78 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 और 7 में से एक जगह तो 67 आ रहा है। तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन चला गया। बस एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, कौन सा, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अरे यार क्या कर दिया मैंने, चलिए इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो कितना है, जहाँ भागा है वहाँ पे जोड़ कर देना है ना। तो यहाँ पे देखो 45 है तो 45 ही रहने दो, यहाँ पे भागा था तो यहाँ पे आपको जोड़ कर देना, तो जोड़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गुना है तो भाई गुना को तो कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फिर प्लस है तो प्लस की जगह क्या कर देना है, तो आपके डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस में छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। 45 का 45 प्लस 15 का 15 गुना 5 भागा बदलेगा गुना में, तो यहाँ पे 15 माइनस का 11, ठीक है। देखो 15 से 15 शहीद, तो आप यहाँ बचा 15, ये यहाँ बचा 5, तो 45 5 कितना हो जाएगा, तो आपने 45 इधर बचा प्लस का 5 और माइनस का 11 है, ठीक है। तो ये 50 50 में से 11 जगह कितना बचेगा, तो आपके यहाँ 39 इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल देखो ये भी ऑप्शन कट गया था। तो केवल ये आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में एग्जामिनर जो सेट किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। अगर आपने 3 क्वेश्चन दोस्तों पहले से ही क्या कर दिया, काट दे रखा है, तो आप चौथा दोस्तों आपको चेक करने का जरूरत नहीं है कि ऑप्शन नंबर डी वही बचेगा, क्योंकि 3 होगा नहीं। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन सही सेट किया होगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है कि जहाँ दी कह रहा है जी, जहाँ यहाँ दिए गए समीकरण को जो है संतुलित करने के लिए जो है प्रतीकों को प्लस माइनस गुना भागा को सही ढंग से जो है व्यवस्थित करें। बस वही सेम सवाल है, आपको दोस्तों ऑप्शन रख के देखना है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है, तो आपने 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, फिर कितना है 1 है, फिर कितना है तो आपने 3 है, फिर कितना है तो आपने 5 है, इधर कितना आंसर लाना है तो आपने 20 लाना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या रखना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या रखना है प्लस, यहाँ पे क्या रखना है तो आपने माइनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और 1 और 5 कितना हो जाएगा तो आपने 6 बराबर इधर 20, तो इधर तो 2 आ रहा है, 2 बराबर 20 का भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन तो भाई गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में आ जाते हैं, एक मिनट, चलो यहाँ पे क्या रखना है तो आप कहेंगे माइनस है, यहाँ पे गुना रखना है, यहाँ पे गुना क्या आता है देखो 5 माइनस 5 या 15, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गया। 2 नंबर भी ऑप्शन भाई गया 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 गया, ये भी गया, ये भी गया। ये देख लो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इंटू है, 5 से भागा 5/1 हो जाएगा, है ना। और प्लस का 5 या 15, 15 5 20, 20 बराबर 20, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सवाल था। नेक्स्ट है देखो, अब इसमें भी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको घर में करना है, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 16 इधर हो गया, ओहो। आप इसको क्या कर लेना, यस डब्ल्यू में दोस्तों आपको कर लेना आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल अब यहाँ से हम ही करते हैं। तो वो नेक्स्ट क्या क्या, नीचे दिए गए प्रश्नों को दो चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में कौन संतुलित होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जहाँ पे आपको प्लस है वहाँ पे एक बार दोस्तों भागा रख के देखना है, जहाँ भागा है एक बार प्लस रख के देखना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है 5, फिर दे रखा 6, फिर कितना दे रखा तो आपने 3, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है तो आपने 5 है। जहाँ आपको प्लस दिख रहा है वहाँ पे डिवाइड कर देना, जहाँ भागा डिवाइड है वहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको क्या कर देना डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड है जहाँ वहाँ पे प्लस कर देना, तो बिल्कुल प्लस मैंने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है तो आपके ये माइनस है, तो माइनस को दोस्तों तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आपने बिल्कुल नहीं। यहाँ पे गुना है तो गुना ही रहने दो, आंसर आना चाहिए 13, ठीक है। तो 5/6 हो जाएगा, तो प्लस का 3
तो भाई ये तो देखो बटे में आ रहा है, लेकिन आंसर तो हमको पूर्णांक में लाना है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भी अंदाजा थोड़ा सा लगा सकते हैं कि 5 के नीचे 6 होगा, तो काटने वाला है ही नहीं, तो ये आंसर जो पूर्णांकों में आ जाएगा, तो पूर्णांक में तो आंसर हो नहीं सकता है भिन्न में, है ना। तो ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में जहाँ भागा दिख रहा है वहाँ गुना कर देना, जहाँ गुना दिख रहा है वहाँ भागा कर देना। ठीक है, तो यहाँ भागा है तो यहाँ पे मैंने गुना कर दिया, यहाँ पे गुना दिख रहा था यहाँ पे भागा है। ठीक है, और यहाँ पे पहले से कितना है तो आपके माइनस में है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है तो आपके प्लस है, क्योंकि सबको तो चेंज करना नहीं। अब यहाँ दिमाग लगाओ, ये भागा है तो दो भागा बदलेगा किसमें, गुना में, तो 1/5, तो 2/5 भिन्न में आ गया। तो भिन्न में दोस्तों आ गया, तो क्या कभी भी आंसर 13 आ सकता है, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो ये भी दोस्तों ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गया। तो फिर ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी में आ जाओ। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी में आ जाओ। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे जहाँ भागा है, यहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे गुना कर देना, जहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है तो यहाँ पे गुना कर देना है, और जहाँ गुना है वहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। जहाँ जोड़ है वहाँ पे गुना करना है, और जहाँ जोड़ है वहाँ पे गुना कर देना, जहाँ गुना है वहाँ पे जोड़ कर देना। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे माइनस है, माइनस, इस सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5/6 गुना 1/3 और माइनस का 2 और प्लस का 7, 3 से काटूंगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, माइनस का 2 प्लस का 5, 8 प्लस 5, 8 5 कितना हो जाएगा, तो आपके 13 बिल्कुल किस ऑप्शन से आ गया, तो आपने ऑप्शन नंबर सी से, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 13 आ गया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। बढ़े आगे जी, तो आपके यहाँ बिल्कुल जी बढ़िए आगे। देखो नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल सेम है। इसमें अब की बात चिन्ह को चेंज करने के लिए नहीं कह रहा है, इस बार जो है नंबर्स को चेंज करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन दो अंकों को जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष तो दोस्तों एलएचएस आरएचएस के मतलब बराबर हो जाए। ठीक है, तो मतलब पहले ऑप्शन में जहां 5 दिख रहा है वहां पे आपको 2 रखना है, जहां आपको 2 दिख रहा है वहां पे 5 रखना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको चलना है। तो बिल्कुल देखो समीकरण भी भाई बड़ा बड़ा है ना, तो भाई बड़ा है तो उससे क्या हुआ, देखो जहाँ 5 है तो वहाँ ये ऑप्शन नंबर 1 में रख के देखो, जहाँ 5 वहाँ 2 रखो, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस का 3 है तो 3 रख दो। इसमें चिन्ह का कोई जो है दोस्तों लेना देना नहीं है, इधर 6 है तो 6 कर दो, माइनस का 4 है, फिर भागा है, जहाँ भागा कितना है तो भागा की जगह, भागा तो बदलना नहीं, जहाँ 2 है वहाँ पे 5 कर देना, तो बिल्कुल 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के बराबर नहीं है यहाँ पे। यहाँ से 4 है तो आपको 4 लिख देना है, गुना का 3, माइनस का 10 है तो माइनस का 10। ठीक है, और जहाँ 2 आपको दिख रहा है कितना, जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ पे आपको 5 लिखना है। ठीक है, प्लस का 7 है तो 7 लिख देना है। अब देखो इधर से कितना आंसर आता है जी, भाई बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है जी। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप देखोगे अगर मैं आरएचएस को सोल्व करूँ तो कितना आएगा, 5 दूना 10 तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 7। ठीक है, और 4 तिया का 12, तो देखो यहाँ पे 10 प्लस 7 मतलब इधर 17 आ रहा है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए तो आता होगा बोर्ड मास की तरह, तो यहाँ से 17 आ गया, लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि 4 है, भागा करेंगे तो आप गुना में आ जाएगा, तो मतलब ये 4/5 भिन्न में बदल जाएगा। तो दोस्तों ये भिन्न में आ रहा है, इधर दोस्तों क्या आ रहा है, तो एक इंटीजर आ रहा है, तो भिन्न कभी इंटीजर के बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आप आंसर सीधा क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही कट गया। ठीक है, आप दूसरा ऑप्शन रख के देखें, जहाँ 3 है वहाँ पे 7 लिख देना है, तो जहाँ 3 है वहाँ पे 7 कर देना, तो मैंने यहाँ पे 7 कर दिया, और जहाँ पे यहाँ पे कितना है 3, जहाँ 7 कर देना, और जहाँ आपको 7 दिख रहा है वहाँ पे 3 कर देना। तो यहाँ पे आपको दोस्तों कितना कर देना, 3 कर देना। अब देखो आंसर क्या आ पाता है, तो देखो यहाँ पे भागा करोगे तो 4 से भागा दोगे 2 में तो 2 आएगा, तो आपने 2 5 प्लस 7, ठीक है, गुना 6 माइनस, इसको भागा देंगे तो इधर 2 आ जाएगा, तो इधर से कितना आ जाएगा, तो 7 42 42 42 और 5, तो 42 5 47, 47 में से 2 जगह कितना बचेगा, तो आपने 45, क्या इधर 45 आता है, देखो आप यहाँ से, एक मिनट, तो देखो यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा 12, माइनस का इसको भागा देंगे तो 5 और प्लस का 3 है, तो 12 और तो माइनस का 2 बचेगा, तो इधर 10 आ रहा है, इधर आ रहा है 45, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया। फिर एक और ऑप्शन बचा, सी नंबर में आ जाओ। सी नंबर में क्या कह रहा है, जहाँ 6 दिख रहा है वहाँ पे 4 कर देना, जहाँ 6 दिख रहा है वहाँ 4 कर देना, जहाँ 4 दिख रहा है वहाँ 6 कर देना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है,
और इधर तो चेंज करने की, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 6 कर देना। अब सोल्व करके देखो तो 5 + 3 × 4 -6 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 5 का प्लस 3 × 4 द्वितीय 6 से भागा दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5 4 तिया 12 -3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9। 5 + 12 और 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 3 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 9 बचेगा, है ना। 9 5 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 14। क्या RHS में 14 आ रहा है, तो 6 माइनस छुतिया कितना हो जाएगा 18 माइनस भागा दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 + 7, ठीक है। 7 5 आ गया 12, इधर 18, 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6 बचेगा। तो ये भी ऑप्शन दोस्तों नहीं हो पाया। एक लास्ट ऑप्शन बचा 4 और 7 में। 4 और 7 में देखो क्या है, 4 जहाँ 4 है वहाँ पे दोस्तों आपको 7 कर देना, ठीक है। और जहाँ 4 है वहाँ पे 7 कर देना, जहाँ 7 है वहाँ पे 4 कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इधर की, तो 5 + 3 गुना का 6 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 7 और भागा हो जाएगा 2। भाई ये तो क्वेश्चन है कि बवाल है जी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से तो आंसर नहीं आ रहा, लग रहा कहीं पे गलती हुआ होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को मैं फिर से चेक करता हूँ। 6 और 4 को, तो जहाँ 6 है वहाँ पे 4 कर दो, जहाँ 4 है वहाँ पे 6 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, ठीक है। आप देखते हैं रख कर आंसर कहीं तो मिस्टेक हुआ है ना। तो यहाँ 5 का 5 प्लस का 3 यहाँ पे गुना 4 माइनस का 6 और डिवाइड बाई 2 बराबर 6 गुना 3 माइनस का कितना हो जाएगा, भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस का 7 का 7, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 3 माइनस का और 4 तिया 12, 12 5 17, तो इधर आ जाएगा 14, ठीक है। इधर देखते हैं 4 बजे 18, 18 में से 5 जाएगा प्लस का 7, लेकिन यहाँ से भी तो आंसर नहीं आ रहा। कहीं लग रहा है दोस्तों ऑप्शन में ही एरर है ना, ये ऑप्शन में कहीं एरर है, ठीक है। छोड़िए हटाइए इस क्वेश्चन को, देखते हैं, ऐसा आप करके देख भी सकते हैं। इसमें क्या है जी, पॉइंटों में दे रखा है, ठीक है। कर 3.5 है प्लस 4 है इंटू दोस्तों 7 है, माइनस का दोस्तों 8 है, भाग डिवाइड है 1 है बराबर 6 है, ठीक है। और इसमें आपको SW आपको कर लेना है, बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ आपको जोड़ है वहाँ पे गुना रख के देखना है, जहाँ गुना दिखे वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस वहाँ पे दोस्तों आपको गुना करना है, ठीक है। जो ऑप्शन आ जाए वही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये 18 नंबर क्वेश्चन आपको रख लेंगे SW में, ठीक है। और नए क्वेश्चंस के साथ अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को दोस्तों मेरे साथ जुड़कर एक नई दिशा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।